So today we are going to cover joint plot. Joint plot क्या करता है? So joint plot आपको टू टाइप्स ऑफ ग्राफ शो करता है। एक x और y के बीच में रिलेशनशिप। ओके, सो सपोज करिए x एक्सिस और y एक्सिस में जो भी वैल्यू है उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। एंड सेकेंड, x और y का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। सो इससे आपको दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप और इसके साथ साथ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही आप देख सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स गो टू पाइचार्ट and let me load our data set, tips data set. So sns.load data set and tips dot simply आप tips भी लिख सकते हो and let me print df. तो सपोज मैं राइट नाउ टिप का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहता हूँ और टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप टिप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहोगे, टोटल बिल का भी, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देखना चाहोगे। सो लेट्स गो टू आवर सी बॉन्ड। नाउ द थिंग इज कि बाय डिफॉल्ट जो रिलेशनशिप होता है वो स्कैटर होता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट आपको जो रिलेशनशिप शो होती है वो स्कैटर प्लॉट होता है। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के बीच में बाय डिफॉल्ट हमारी रिलेशनशिप स्कैटर प्लॉट होता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी प्लॉट आप यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप को शो करने के लिए। सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी राइट एसएनएस डॉट जॉइंट प्लॉट and data is equal to df. Similarly, x is equal to say total bill, and after that y is equal to tip and kind is equal to scattered. बट ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट काइंड की वैल्यू स्कैटर ही होती है। एंड लेट मी शो दिस प्लॉट। सो plt डॉट शो। सो अब अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, सो सी दिस नाउ, मुझे टोटल बिल और टिप के बीच में रिलेशनशिप तो शो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल रहा है और टिप का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल रहा है। अगर आप देखेंगे सो 10 से 20 के बीच में क्राउड भी ज्यादा है और 10 से 20 के बीच में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी, मेरा मतलब है कि 10 से 20 के बीच में लोगों ने ज्यादा बिल पे किया है। और वहीं पर अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 से 4 के बीच में लोगों ने ज्यादा टिप पे किया। सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक क्रिएट अ जॉइंट प्लॉट। लेकिन यहाँ पर अभी आप राइट नाउ स्कैटर प्लॉट देख, बट जरूरी नहीं है कि ये स्कैटर प्लॉट ही हो। स्कैटर प्लॉट की जगह पर आप इवन और मल्टीपल प्लॉट यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्कैटर प्लॉट की जगह पर यूज कर सकते हैं रिग्रेशन प्लॉट का, जो कि हम लोगों ने देखा था एलएम प्लॉट में, लीनियर मॉडल प्लॉट में। सो यहाँ पर काइंड इज इक्वल टू आर ई जी लिखने से ये आपको रिग्रेशन प्लॉट भी शो करता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक रिग्रेशन प्लॉट है। ओके, नीचे टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हमें शो हो रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सिमिलरली आप स्कैटर प्लॉट, रिग्रेशन प्लॉट एंड इसके साथ साथ आप हिस्टोग्राम प्लॉट भी शो कर सकते हो। काइंड इज इक्वल टू हिस्टोग्राम। और अब आप देखेंगे तो मेरे पास एक बाई वेरिएट चार्ट है। इसे बाई वेरिएट एनालिसिस कहते हैं क्योंकि ये दो प्लॉट्स के बीच में हम हिस्टोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। सो आप अगर देखें तो 10 से 20 के बीच में कलर काफी डार्क है, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है और ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ जॉइंट प्लॉट। तो बेसिकली जॉइंट प्लॉट क्या करता है? जॉइंट प्लॉट दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप और इसके साथ साथ उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट जॉइंट प्लॉट।